शाओमी नाम की एक लड़की ने जंगल में एक राक्षस को बचाया और प्यार से उसके जख्मों पर पट्टी बांधी। जैसे जैसे उनके बीच दोस्ती गहरी हो रही थी, गोलियों की बौछार ने उस विश्वास को तोड़ दिया। शाओमी ने जल्दी से अपना सामान समेटा और भागने की कोशिश की, तभी उसका सामना उसके भाई से हुआ, जो बंदूक लेकर अंदर आया और उसके शरीर पर मौजूद राक्षस ओची पर बंदूक तान दी। ओची एक रहस्यमय प्राणी था जिससे पूरा गांव डरता था। शाओमी के पिता ने उसे हमेशा चेतावनी दी थी कि यह अच्छा नहीं है। ओची गांव के मुर्गियों, बत्तखों, मवेशियों और भेड़ों का शिकार करता है, यहाँ तक कि लोगों को मार भी सकता है। कोई आश्चर्य नहीं कि ओची को देखकर उसका भाई डर गया। हालांकि शाओमी की लगातार विनती और दर्द भरी आंखों को देखते हुए भाई ने आखिरकार अपना हथियार नीचे रख दिया। अगले दिन बहुत सोचने के बाद भाई अपने पिता को पिछली रात की घटना के बारे में बताने से हिचकिचाया। तभी जब उसके पिता शाओमी को देखने उसके कमरे में आए तो उन्होंने ओची के गिरे हुए बालों की कई लटें जमीन पर पड़ी देखी। पिता ने तुरंत मान लिया कि उनकी बेटी का अपहरण एक राक्षस ने कर लिया है और बिना किसी देरी के बचाव अभियान के लिए गांव के सबसे ताकतवर आदमियों को इकट्ठा किया। इसी बीच भूख से परेशान शाओमी और ओची कुछ खाने की उम्मीद में एक सुविधा स्टोर पर पहुंचे। ओची शेल्फ पर रखे अंडों को देखकर मोहित हो गया और खुद को उन्हें छूने से रोक नहीं पाया। तभी अचानक स्टोर के अंदर किसी ने उन्हें देख लिया। अनुभवी कैशियर ने तुरंत अपनी बंदूक निकाली। यह देखकर ओची चीखने लगी। शाओमी ने जल्दी से उसका मुंह अपने हाथ से ढक लिया, लेकिन ओची ने उसे काट लिया। दर्द को और सहन न कर पाने के कारण शाओमी घबराहट में छिपने की जगह से भाग निकली। उसने अपनी शॉपिंग कार्ट को कांच के दरवाजे की ओर धकेला और आखिरकार उस खतरनाक स्थिति से बच निकली। हालांकि स्थिति और भी खराब तब हो गई जब उसके हाथ पर कांटे का निशान काला और बैंगनी पड़ने लगा। शाओमी को गांव के बुजुर्गों द्वारा अक्सर इस्तेमाल किए जाने वाले लोक उपचार याद आ गए। उसने जल्दी से कुछ जोंक ढूंढे और उन्हें जहर निकालने की उम्मीद में घाव पर रख दिया, लेकिन यह चाल उल्टी पड़ गई। यह बिल्कुल काम नहीं आई और घाव और गहरा हो गया। जैसे ही शाओमी हार मानने वाली थी, ओची ने जमीन से एक मोटा कॉकरोच उठा लिया। शाओमी ने अपनी मतली की परवाह किए बिना इस अप्रिय चीज को निगल लिया। अजीब बात यह थी कि जैसे ही उसने इसे निगला, उसे अपने भीतर एक अजीब सा बदलाव महसूस हुआ। और भी आश्चर्यजनक बात यह थी कि वह ओची की बातें समझने लगी और उसकी तरह की आवाजें भी निकाल सकती थी। लेकिन इससे पहले कि शाओमी खुश हो पाती, वह फिसल गई और शिकारियों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गई। खुशकिस्मती से एक दयालु बूढ़े आदमी ने उसे ढूंढ लिया और उसे अपने केबिन में ले गया। जब शाओमी ने धीरे से आंखें खोली तो उसने अपनी मां को उसके घाव पर पट्टी बांधते हुए पाया। अगली सुबह शाओमी को होश आया और यह देखकर उसे खुशी हुई कि उसके सारे घाव ठीक हो गए थे। वह जल्दी से नीचे भागी, अपनी मां का हाथ पकड़ा और गिड़गिड़ाकर विनती की कि वह ओची को सुरक्षित घर पहुंचाने में मदद करे। उसे आश्चर्य हुआ, उसकी मां गहरी मुस्कान के साथ मुस्कुराई। पता चला कि वह कई सालों से इस रहस्यमयी प्रजाति का गुप्त रूप से अध्ययन कर रही थी। बोलते बोलते उन्होंने एक दराज से एक पीला नक्शा निकाला जिस पर ओची के रहने की जगह स्पष्ट रूप से अंकित थी। इंसान और जानवर अपनी लंबी घर वापसी की यात्रा पर निकल पड़े, लेकिन उस पौराणिक रहस्यमयी भूमि पर पहुंचते ही उसके पिता और गांव वालों का एक समूह उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया। शाओमी को डर था कि कहीं छोटी ओची शिकारियों के चंगुल में न फंस जाए, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के गुफा की गहराई में भाग गई। अपनी बेटी को खतरे में देखकर उसके पिता राक्षसों की परवाह किए बिना उस अंधेरी गुफा में भाग गए। लेकिन भाग्य से एक सड़ा हुआ लट्ठा अचानक टूटकर उसके पिता के पैरों से टकराया। अपने पिता को घायल देखकर शाओमी के मन में मिश्रित भावनाएं उठी, लेकिन अंततः उसने उन्हें बचाने के लिए लौटने का फैसला किया। अपनी बेटी के बार-बार कहने और छोटी ओची की दयालुता को देखकर उसके पिता की भावनाएं धीरे-धीरे कम होने लगी और अब वह ओची को खतरा नहीं मानते थे। समूह गुफाओं के रास्तों से होते हुए ओची के असली घर पहुंच गया। अपने खोए हुए घर को देखकर नन्हा ओची खुद को खुश होने से रोक नहीं सका। जल्द ही गुफा की गहराई से एक बड़ी आकृति धीरे-धीरे बाहर आई। यह ओची की मां थी। शाओमी ने ध्यान से नन्ही ओची को उसकी मां की गोद में लिटा दिया। तब से गांव वाले और ओची परिवार दोस्त बन गए और इस खूबसूरत धरती पर एक खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण जीवन जीने लगे।